नमस्कार, 10 सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन आज यानी कि 13 सितंबर को ईएसबी ने जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके पास अप्लाई करने के लिए जो दिन होंगे वो 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक का आपके पास वक्त होगा, यानी लगभग 15 दिन आपके पास आवेदन करने के लिए होंगे। 10 सूत्र ने आपको बताया था कि ये फॉर्म जो है 12 सितंबर को ही आ जाएगा, लेकिन तकनीकी वजह थी, साइन नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे जो इस फॉर्म को पहली बार भर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले भी ये परीक्षा दी होगी। तो जिन्होंने भी ये परीक्षा पहले दी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में, वो जानते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। लेकिन जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें ये फॉर्म को कैसे भरना है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपको ये दे दें कि ये परीक्षा कुल 7,500 पदों पर होने वाली है और इस परीक्षा के लिए आपको करना क्या है, चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जाना है esbmp.gov.in की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपके पास ये तो फॉर्म है जिसकी जानकारी दी गई है कि ये फॉर्म आ गया है। आपको जाना है उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म पर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपके पास अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड डाल करके अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ संशोधन करना है, आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो यहाँ पे दो विकल्प हैं। पहला, उपलब्ध सेवाएं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल संख्या के आवेदन संख्या खोजें, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं कुछ। यहाँ पर आप इन पे क्लिक करके अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म यहाँ पर मिलेगा आपको। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं ये फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल का पंजीयन करना है, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछेगा, जैसे कि क्या आपके पास पूर्व में प्रोफाइल आईडी है। अगर आपके पास है तो आप हाँ पे क्लिक करिए, नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करिए। मान लीजिए आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नहीं पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरिए, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरिए। यहाँ पर जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद आप जैसे इसको सबमिट करेंगे आप पहुँच जाएंगे उस मेन पेज पर जहाँ पर आपको अपनी बाकी डिटेल्स भरनी होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सब करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर किसी एमपी ऑनलाइन कियोस्क वाले के पास जा सकते हैं। वहां जाकर के आप उससे बोलिए कि मेरा मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का फॉर्म भर दीजिए। वो आपका फॉर्म आराम से भर देगा, क्योंकि अब इस भर्ती की चर्चा लगातार होने वाली है। बहरहाल अब आते हैं उस बात पर कि आपको इस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसा कि नोटिफिकेशन मैंने खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएं तो अपने साथ अपनी कलर फोटो, अपना साइन और अपनी एक आपको पैराग्राफ छोटा सा लिखना होगा जो कि स्कैन करके एमपी ऑनलाइन वाला या आप खुद वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ करनी होगी। इसके लिए आपको 10वीं या 8वीं की या 12वीं की अंक सूची आप स्कैन करके यानी कि अपनी मार्कशीट स्कैन करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के आरक्षण का लाभ लेते हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पे स्कैन करके जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट भी अपना लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कोटे का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और हाँ, संविदा कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर कुछ बोनस की व्यवस्था की गई है, तो अगर आप उसमें आते हैं तो आप अपना फॉर्म यहाँ पर स्कैन करके आप वो भी भर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अपने हस्तलिपि को आपको स्कैन करना होगा, तो ये वो लाइन लिखी हुई है जो कि आपको लिख करके वहाँ पर स्कैन करके देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जानकारी लिखी हुई है कि आपको अपना फोटो कैसा रखना है, वो कौन सा फोटो मान्य होगा, कौन सा फोटो मान्य नहीं होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 44 पर। तो जब भी आप ये फॉर्म भरने जाएं तो ध्यान रखें कि आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप इस फॉर्म को कैसे भरें और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर
आप अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म की जो भरने की तारीख है वो 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 13 तारीख है, मतलब आपके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है 14। उसके बाद 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा लीजिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं। और जो भी बड़ा अपडेट आएगा इस भर्ती को लेकर के, जो भी जानकारी हमारे पास आएगी, द सूत्र जानकारी आप तक जरूर लेकर के आएगा। तब तक आपको बने रहना है द सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।